मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब जब मैं तेज हो रहा हूँ तो ये हल्का हो रहा है, थोड़ा सा इसको ज़रा सेट कर दें। आज इस अज़ीमुश्शान इदारे से कितने बच्चे हाफिज़ कुरान, आज इस इदारे से 7 हाफिज़ कुरान फारिग हुए। माशाल्लाह इस इदारे को आपने जितना दिया इस इदारे ने उससे बढ़कर के आपको दिया है। अल्लाह करीम इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और जितने भी इस इदारे के मुआविनीन हैं मुहिब्बीन हैं अल्लाह करीम सबको दिन दुनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम अहबाब को जिन्होंने इस इदारे के शाना बशाना खड़े होकर के इसके दामे दिरामे कदमे सुखाने जिस तरह से भी ज़रूरत पड़ी है मदद की, अल्लाह करीम सबके रोज़गार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और बस मैं इतना कहूँगा कि हर शख्स ये कोशिश करे कि अपने आंगन में कुरान का एक पौधा ज़रूर लगाना है। पौधे से मुराद ये नहीं खजूर का दरख्त आम का दरख्त, पौधे से मुराद मेरी ये है कि हर बंदा कोशिश करे अपने एक बेटे को हाफिज़ कुरान ज़रूर बनाना है। ये इतना अहम और इतना ज़रूरी है कि हम जानते हैं जिस घर में एक हाफिज़ कुरान होता है अल्लाह अपने फजल से उस घर को गुमराही से बचा देता है। कई सारी चीज़ों से अल्लाह उस घर की हिफाजत फरमाता। मोटी सी एक बात कहूँ, अगर बाप के दाढ़ी ना हो और बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए तो बाप कहता नहीं अब दाढ़ी रखनी है, बेटा हाफिज़ हो गया है। लोग कहते हैं भाई दाढ़ी रखना तेरा बेटा हाफिज़ हो गया। कितनी गैरत की बात है, बेटा हाफिज़ कुरान बाप के दाढ़ी ना हो। तो जब बेटा हाफिज़ कुरान बन जाता है ना तो बाप दाढ़ी रखना शुरू कर देता है। कई बार ऐसा होता है अगर बाप चोर है ना, बेटा हाफिज़ कुरान बन गया, बाप कहता मालिक तौबा करता हूँ, तूने हाफिज़ कुरान जैसी दौलत मेरे घर में दी है, आज के बाद कभी तेरी नाफरमानी नहीं करनी है। और आगे बढ़े, अगर आप देखें घर में एक हाफिज़ कुरान हो जाए तो फिर बंदा कभी बदअकीदों से रिश्ते नहीं जोड़ता। किसी वहाबी की न बेटी लेता है न बेटी देता है, इसलिए कि उसके घर में कुरान का पौधा लग गया है। और बढ़ के अगर बात करूं ना तो जब बंदे के आखिरी लम्हात आते हैं ना जिंदगी के, जब आखिरी लम्हे आते हैं, मरना सभी को है, मिंबर वाले हों, नीचे वाले हों, कुर्सी वाले हों, खड़े वाले, बैठे वाले, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसे हमेशा रहना है। मौत, ये कैमरे वाले ही अगर इतने हैं बोल देना तो लगेगा जलसा हो रहा है। मौत, मैं सुभान अल्लाह नहीं कहलवा रहा था, मैं कहलवा रहा था मौत सबको आनी है। वो ऐसा था ना, एक साहब तकरीर कर रहे थे, एक साहब सो रहे थे तो मौलवी साहब ने कोई गलत बात कह दी तो उसने उसके कोनी मारी, देखी इन्होंने क्या कह दिया, तो वो नींद में कह रहा सुभान अल्लाह, उसे यही पता नहीं अब करना क्या है। तो मतलब ध्यान ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ये नियत लेके बैठे कि हम भी जलसा सुनने आए। मौत अभी टेक ना लगाइए, अल्लाह ना करे भी टेक की उम्र आ जाए। मौत सबको आनी है। कुछ लोग तो घूर के देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐलान तो नहीं कर दिया कि जलसे के बाद लंगर बटेगा, तो कभी ये सोचते हैं भाई जल्दी खत्म कर, बिरयानी ठंडी हो रही। मौत सबको आनी है। जब लम्हा आता है ना सांसें थमने लगती हैं, यानी समझे अगर रूह घुटनों में अटकती है तब एहसास होता है एक बेटा हाफिज होता। जब कमर में अटकती है फिर दिल कहता बेटा हाफिज होता। फिर रूह सीने में अटकती है फिर दिल कहता बेटा हाफिज होता। जब ये रूह हलक तक आती है और जबान पलटे मारती है ना, रूह निकलना नहीं चाहती, जिस्म तड़पता है, दर्द का एहसास होता है, तब दिल कहता है एक बेटा हाफिज होता। अभी आपको एहसास नहीं होगा,
अभी आप ये सोचेंगे एक हाफिज बनाया तो क्या कर लिया, 5,000 कमाएगा, 6,000 कमाएगा। फख्र से कहो मैंने बेटा हाफिज बनाया, भले 6,000 कमाए, हलाल के लुक़्मे खाएगा, हराम के नहीं खाएगा। मैं चैलेंज करता हूं, ये 6,000 कमाने वाला उस 60,000 कमाने वाले से अफजल है जो दलाली के 60,000 खाता है। और ये पता चलेगा मरने के बाद कि हमने कैसी औलाद छोड़ी थी, कैसे बच्चे छोड़े थे हमने, कैसी नस्ल छोड़ी थी अपने पीछे। मैं उस बाप को सलाम करता हूं जिसने अपनी जिंदगी में मजदूरियां करके बेटों को हाफिज कुरान बनाया। आप इनके चेहरे देखें, कुछ दाढ़ी वाले भी हैं, कुछ बेदाढ़ी वाले भी हैं। इनमें बताओ कौन सा ऐसा हाफिज है जो मजदूरी नहीं कर सकता? जितने मुझे नजर आ रहे हैं यकीनन इनमें हर बंदा 300-400 रुपए का काम कर सकता है। और साहिब जहां तक काम की बात है, हम एक पेड़ भी अपने घर में लगाते हैं ना, तो ये सोच के लगाते हैं कि इस पे या तो फल आएंगे, और फल ना भी आ सके ना तो कम से कम साया तो मिलता रहेगा। ये सोच के एक बंदा दरख्त लगाता है, फिर वो 10 साल 15 साल में दरख्त तैयार होता है। वो भी छोड़िए साहिब, आप मक्का लगाते हो, गेहूं लगाते हो, गन्ना लगाते हो, ये सोच के लगाते हो कि जब ये फसल बढ़ेगी, जब इसको काटूंगा तो मुझे इसका सिला मिलेगा, इससे मेरे घर के अंदर रिस्क आएगा, नाज आएगा, बेचूंगा तो पैसा मिलेगा। इतनी चीजें सोच के तुमने फसल लगाई है। अगर एक खेत से किसान को इतनी उम्मीद है, एक दरख्त से मालिक को इतनी उम्मीद है, एक बाग से मालिक को इतनी उम्मीद होती है, तो बताओ बेटे से बाप को कितनी उम्मीद रही होगी। जब बेटा पैदा होता है, बाप कहता है खुशियां मनाओ, खुदा ने बेटा दे दिया है, बुढ़ापे का सहारा है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन हैरत होती है साहिब, जब मैं देखता हूं कभी इदारों के अंदर आकर के, कभी छोटे बच्चों का मंजर देखे, कभी आप जवानों को देखे, आप छोटों को देखेंगे तो वो नक्शा नजर आता है, यार ये 7 साल का बच्चा है, इसे तो पानी पीने के लिए माँ की जरूरत थी, लेकिन मदरसे में आके कफील बन गया है, अपने कपड़े खुद धो रहा है, अपने बर्तन खुद धो रहा है, इतना होशियार हो गया है कि इसे मालूम है वुजू कितने पानी में होना है, इसे ये भी पता है कपड़े कितने पानी में पाक होंगे, ये भी जानता है गुस्ल कैसे किया जाना है। मालिक ये तेरा करम है, जब ये 7 साल का बच्चा मदरसे में कदम रखता है, इसे पता चल जाता है एक जवानी क्या है, उम्र क्या है। मगर बरअक्स इसके अगर जवानों को आप देखें तो हैरत होती है, दिल कहता है यार ये उम्र तो कमाई की उम्र थी, इसके बाप ने कौन सा पत्थर जिगर पे रखा, क्या बुढ़ापा नहीं आया था, क्या मजदूरी के दिन ना थे, क्या पैसे की जरूरत नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन ये मदरसे में इस उम्र में क्या कर रहा है। कभी हाथ रख के पूछना बेटे बता तो सही, इस उम्र में क्या जरूरत थी, तुझे मजदूरी करके बाप का हाथ बटाना था, तुझे मेहनत करके बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना था। तो जवाब आता है नादान, हमने दौलत के लिए बच्चे नहीं पाले हैं, हमने शान के लिए नहीं पाले, हमने बच्चे पाले हैं तो कुरान के लिए पाले हैं, दीन के लिए पाले हैं। पैसे तो दुनिया कमाती है, लो ये बेटा मदरसे दे रहे हैं और बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस इतना मुस्तफा कहते हैं ये भी मेरा है, इसका बाप भी मेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसदे आला हज़रत हज़रत मुफ्ती हमारे सही किबला उलमाए सुन्नत। मैं सलाम करता हूं उलमाओं को जिन्होंने इन बच्चों को रोटियां बना के खिलाई है। मैं सलाम करता हूं उन बहनों को जिन्होंने वक्त से पहले इनके कपड़े धुल के तैयार किए, कि जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की। वो यार वकील क्या देगा बहन को, जज क्या देगा बहन को, मंत्री क्या देगा बहन को, कोड़ी तो कोड़ी के वो कागजात जो आके बंद करके किसी के लिए रह जाते, खुदा की कसम तुमने उन्हें रोटी बना के खिलाई है जो तुम्हें वो जन्नत दे के जा रहे थे जो खुदा नसीबों से दिया करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नसीबों से खुदा देता है। अल्लाह इन भाइयों को सलामत रखे। और याद रखिएगा मेरी एक बात, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, सबको औलाद प्यारी होती है कि नहीं? बोलो, नींद आ रही है तो बिल्कुल मत बोलो, और कोई सो रहा तो उठाना मत, इसलिए मत उठाना, अगर यहां मौत आ गई तो इंशाअल्लाह जन्नत में ही जाएगा। बोलें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जाग गए मौत के डर से।
मौत अपने वक्त पे आ गई। मगर मेरी बात सुने, नसीब वाली हैं वो माएँ जो ऐसे बेटों को दूध पिला के जिन्होंने परवान चढ़ाया, जिन्होंने बदले में कुरान के हिफ्ज की सनद माँ बाप को दी है। हिफ्ज की सनद मजाक नहीं होता है, ये तो माँ बाप है सागिर। उनकी बात आप देखो, बेटे किसी के भी हों खाने अपने घरों पे खिलाते हैं। ये इतनी बड़ी बात है। एक बूढ़ी औरत मदरसे गई, जाके कहने लगी मौलाना एक बच्चा चाहिए। क्यों? का खिदमत करनी है, कुरान वाला। तो उन्होंने एक बच्चा दे दिया। औरत बेवा थी। क्या थी? समझ रहे हैं ना? हाँ देखिए, सर मत हिलाइए। मैं सर को हिलाता ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है। पढ़े लिखे लोग हैं ना तो मुंह से बोलिएगा समझ में आए, तो ना बोलेंगे मैं समझूंगा दोबारा समझा दूंगा। बेवा औरत थी, बूढ़ी, कोई था नहीं। मदरसे गई, बच्चे को लेके आ गई। नियम क्या था? पहली रोटी जो बनती थी वो कुरान पढ़ने वाले को खिलाती थी। क्या बात! तुमने नहीं देखा? ये सैफुर कितने घर ऐसे भी होंगे कि जो अपने बच्चों से ज्यादा कुरान वालों को खिलाने में खुशी महसूस करते होंगे। ऐसे भी कई लोग होंगे ना। तो वो पहली रोटी कुरान वाले को देती थी। पहली रोटी कुरान वाले को कहती थी, यार ये परदेसी है लेकिन तेरे महबूब का मेहमान है, फर्ज बनता मैं लुकमा बाद में खाऊंगी, इसे पहले खिलाऊंगा। सालों साल खाना खिलाती रही। एक दिन जब इसका हिफ्ज मुकम्मल हुआ ना, और ये कुरान वाले भी अल्लाह सलामत रखे, इनकी मोहब्बत है, ये जिसके यहाँ दस्तरखान पे रोटी खाते हैं ना उसे सगी माँ समझते हैं, जिसकी कमाई खाते हैं उसे सगा बाप समझते हैं। ये कितना प्यार देते हैं। ये उम्रें हो गई, ये उलमा बैठे हैं, खुदा की कसम ये सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन कभी उनको नहीं भूल सकते जिन्होंने बचपन में इन्हें खाने खिलाए थे। क्या बात! भूल सकता है कोई? हम नहीं भूल सकते। जिसने हमें रोटी खिलाई थी बचपन में, हम उसे नहीं भूलते, नहीं भूलते। हम सगे माँ की तरह उस माँ को भी इज्जत देते हैं जो हमें रोटी खिलाती है। हम भी पढ़े बाहर, हमने भी रोटी खाई है किसी के दस्तरखान पर। अल्लाह उनके घरों में बरकतें नाजिल करे जिन्होंने हमें अपने टुकड़े खिलाए थे। हाँ, तो बड़ी खुशी होती है ना। ये भी अपने माँ बाप की तरह उनको समझते हैं। और माँ बाप भी, खुदा की कसम, कई बार तो मैंने देखा है कि जब सगे बेटे की शादी है ना, तो जब बड़े बेटे की शादी होती है तो हाफिज का पहले हाथ पकड़ के कहते नहीं बाकी के कपड़े बाद में बनेंगे, तेरे कपड़े पहले से लेंगे। ये प्यार घर वाले देते हैं, ये प्यार घर वाले देते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है ना कि सबसे पहले खाना, जब इस बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ ना तो दिल में आया, यार ये खुशखबरी सबसे पहले उस माँ को जाके दूं जिसने पहली रोटी खिलाया करती थी। क्या बात! ये सोच के दरगाह से उठा, दौड़ लगाई, दरवाजे पे पहुंचा। क्या देखता कि भीड़ लगी है लोगों की। कहा क्या बात है? कहा आज उस खातून का इंतकाल हो गया जो रोज तुझे पहली रोटी खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर, दस्तरखान के आगे आया, आके दरवाजे को देखा, बूढ़ी माँ जनाजे पर लेटी हुई थी। आंसू पोंछता हुआ तालिब इल्म था, वापस चला गया। जाकर के किसी से बात नहीं की, गुजरा अपना कमरा बंद किया, आंसू बहा के कहता, यार वो आ रही है जिसने मुझे रोटी खिलाई थी, आज वो दुनिया से जा रही है जिसने पहली रोटी का लुकमा मेरे मुंह में दिया था। ए मालिक, मैं उसे क्या दे सकता हूँ? आज वो तेरी बारगाह में आ रही है, बस इतनी इल्तिजा है, इसको जन्नत अता फरमा देना। अल्लाह अकबर। 3 दिन गुजरे हैं, गली में शोर हो रहा था, कोई कह रहा था मैंने इसे ख्वाब में देखा है, बड़े अच्छे लिबास में थी। किसी ने कहा मैंने भी देखा है, ये जन्नत की बहारों में थी। तीसरा कहने लगा, मैंने कहा खातून बता तो सही क्या मामला हुआ, कैसी गली गुजरी? उसने कहा जब मैं मर के कब्र में आई, रब ने कहा हिसाब को छोड़, तू जो लुकमे कुरान वाले को खिलाया करती थी, मैंने तुझे पहले लुकमे के बदले में जन्नत का हकदार बनाया। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हला, दशमे दस्तारबंदी। हाँ, ये है कुरान वाले। इज्जत किया करो इनकी, खिदमत किया करो। आज सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो ये कुरान वाले, सबसे ज्यादा मजलूम ये कुरान वाले। अगर कोई बात कहें तो कहे मैं दकियानूसी सोच है, कोई बात समझाए तो पुरानी फिक्र वाला। हाँ, हम पुरानी फिक्र वाले, लेकिन खुदा की कसम हम 1400 साल पुरानी फिक्र रखते हैं। हम वो फिक्र रखते हैं जो फिक्र मुस्तफा ने अबू बकर को दी थी, जो मुस्तफा ने उमर को दी थी, जो मुस्तफा ने अपने उस्मान को दी थी, जो मुस्तफा ने अपने हैदर को दी थी।
ये वो फिक्र वाले लोग हैं। और याद रखिएगा, खाली भतीजा समझ के ठोकरों में ना रखना। अपना भतीजा, अपना पोता, चलवे पप्पू जुम्मन गुड्डू ना कहना, एहतराम करना। इसके सीने में कुरान की दौलत आ गई है। और कुरान की दौलत क्या है? सोने के हार। तुम तो जो चाहो दौलत लेके मर जाओ, कोई एजाज नहीं। लेकिन जब हाफिज कुरान का जनाजा उठता है ना, अल्लाह हुक्म देता कब्र को, खबरदार एक बाल भी बेगाना कर देना। तेरे अंदर वो आ रहा है जिसके सीने में मेरा कुरान है। अगर हाफिज कुरान की कब्र 100 साल बाद भी खोलोगे ना, तो कसम खुदा की जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इनकी शान है। इसलिए इज्जत किया करो कुरान वालों, कद्र किया करो कुरान वालों, ख्याल रखा करो इनका। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ, सबसे नसीब वाले वो लोग हैं जिनके घर पे ये पढ़ने वाले खाना खाते हैं। कह दूं एक बात, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मौज आती है, खाली चौराहे पे कोई काम नहीं है, चाय पियेंगे और ये कहेंगे अरे थाली की खा रहे हैं, और इससे बड़ी थाली की कोई नहीं खा रहा है? नहीं, साथ क्या, ये तो 70 की भी खाएंगे भाई। अल्लाह ने रिस्क बखेरा ही इतना मौलवी का। मेरे हुजूर ने कहा था, नसीब वाला है जिसका रिस्क घर के जितने ज्यादा करीब है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हाथ उठ गए, या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत के उलमा का रिस्क बखेर दे। क्यों? कि जहां जहां ये रिस्क लेने जाएंगे वहां वहां मदीने वाले की बातें बताया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए ना? इसलिए 7 और 70 का खाते, इसलिए कि ये दुआ भी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की है। ये सच्चे बाप की सच्ची बेटी की दुआ है, इसलिए 70 हंडियों का खाते हैं। मगर सोच तो सही, चौराहे पे खड़े होकर कितनी आसानी से बकवास कर जाते हैं लोग। कहते हैं देखो तो सही, फ्री की खा रहे हैं, थाली की खा रहे हैं। नहीं, खुदा की कसम तो सोच भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता इनका रुतबा क्या है, इनकी अपनी शान क्या है। जरा सोच तो सही, ये चलें कब्रिस्तान से तो अल्लाह अजाब उठा दिया करता है, हाथ उठा के दुआ करते हैं तो अल्लाह बेड़े पार कर देता है। अगर किसी के लिए बद्दुआ करते हैं तो अल्लाह नहारे पलट कर देता है। इनकी जबान का मामला क्या है, सोच भी नहीं सकते हो। इनकी खिदमत किया करो, इनकी खिदमत किया करो। कितनी अजमतों वाले हैं ये, कितनी शान शौकत वाले हैं ये, सोचो तो सही। अल्लाह अकबर फरमाया गया, ये जो तालिब इल्म हुआ करते हैं, ये जन्नत की चिड़िया हुआ करते हैं, जन्नत के परिंदे हुआ करते हैं। इनकी खिदमतें किया करो, उनको इज्जतें बख्शा करो। आज कितनी आसानी से हम किसी को भी जलील कर देते हैं, किसी को भी छोटा बड़ा कह करके उसकी औकात घटा दिया करते हैं। यहाँ जो चाहो कर लो, जो चाहो नाम दे दो, मरने के बाद पता चलेगा किसका कितना मकाम है। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, जाओ पूरे अहले महशर में चले जाओ और जो कुरान वाले थे उन्हें बुला करके ले आओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक बता तो सही, कुरान वालों की पहचान क्या है? किसी के बैच लगा है, किसी के बिल्ले लगे हैं, या किसी के काने पे लिखा है कि ये कालिया कुरान है, या किसी के माथे पे लिखा है ये कुरान वाला है। रब फरमाएगा नहीं नहीं, न किसी के बिल्ले लगे हैं, न किसी के बैच लगा है, न किसी के माथे पे लिखा है, न किसी के कांधे पे लिखा है। का मालिक पहचानेंगे कैसे? फरमाएगा जाओ सबके मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान वाला हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत खुश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से खुशबू आती होगी, बेशक कुरान वाला होगा। एक बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, एक को भी, नस्ल में शायद एक भी पढ़ा हुआ ना हो, और जाहिल हो के खुद सबसे बड़ा मुफ्ती बनता। क्या? हाँ, हमसे पूछो मौलवियों की बातें, हमसे पूछो, तुझसे पूछे बता निकाह में कितने फर्ज है, कितने वाजिब है, कितनी सुन्नतें बता, चल ठेकेदार बना घूम रहा दीन का। उलमा को छोड़ के है कोई जो बताए निकाह में कितने फर्ज है, कितने वाजिब, कितनी सुन्नतें? उलमा को छोड़ के, तलबा को छोड़ के नहीं बता सकते तो चौराहों पे मुंह मत बजाना। क्या बात है, हक बात है। मैंने वो बात पूछी है जिससे सबका सबका है। मैयत नहलाने का तरीका नहीं पूछा है जो गांव में एक ही होता है। निकाह तो सभी का होगा इंशाअल्लाह। अरे ये बुड्ढे बुड्ढे ही गर्दन हिला रहे हैं, ये जवान क्यों नहीं बोल रहे भाई? सबका ही होना निकाह। अगर खाली निकाह बोल दो तो मुराद कुछ और ले लें। जी जी, चलो शादी तो सबकी होगी ना? जी हाँ देखो, शादी
शादी सब समझ के निकाह सोच रहे नंबर 2 वाला, जबकि असली निकाह है। असल असल निकाह है। ये नहीं पता निकाह में कितने फर्ज, कितने वाजिब, कितनी सुन्नत है। मगर कड़ो कहेगा ये इमाम रखने का नहीं है भाई, ये इमाम रखने का नहीं है। कहा क्यों? कि किरात सही नहीं है। क्लास सही। हाँ? वो आदमी कहता किरात सही नहीं जिसे कलमा याद नहीं। मेरे एक दोस्त थे ना, मैं वहां जलसा करने गया तो वो इत्तेफाक से उसी दिन आए थे। और मालूम है कौन थे मेरे दोस्त? वो मुफ्तियों को पढ़ाया करते थे। तो एक बुड्ढा कह रहा खड़े होके, जी पहले इम्तिहान लेंगे बाद में नमाज पढ़वाएंगे। हाँ, तो बोले क्या इम्तिहान लेना? कह रहे इम्तिहान लेंगे। ये बोलना भी नहीं आता ना, इम्तिहान लेंगे। क्या लेगा भाई? कि नात सुनाओ। मुफ्ती का इम्तिहान ले रहा, कह रहा नात सुनाओ। जी जी। अच्छा, गवैया अच्छा है तो नमाज हो जाएगी। तकरीर सुनाओ, अच्छा चीख अच्छा लेता नमाज हो जाएगी। असल है कुरान। जी जी, बहुत। जब तक कुरान दुरुस्त मा यजूज़ु बिही सलाह, इतना दुरुस्त कुरान नहीं होगा जितने से नमाज दुरुस्त हो सके, उस वक्त तक नमाज ही नहीं होगी ना। आज तो जिसकी मर्जी आती है कान पकड़ के कहते हैं चल बे चल निकल। ये सोचता है इमाम मेरे बाप की बाप होती है। लोग पूरा गांव से पूरा कहता है मैंने नहीं निकाला जी, उसने निकाला। हमारी आदत देखिए, ये हर गांव की कहानी है। मैंने नहीं निकाला, उसने निकाला। क्या कह, मैं वो बड़ा आदमी, बड़ा गंदा आदमी है, उसने निकाल दिया। मैं कहता हूं इतना गंदा वो नहीं जितने गंदे तुम हो। क्या बात है। क्योंकि एक गंदा आदमी एक पारसा को निकाल के खड़ा कर दे और तुम्हारे मुंह पे ताला लगा रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गंदा वो नहीं, गंदे तुम हो। हकीकत ये है, बात हक और गलत की हुआ करे तो आगे बढ़ जाया करो, फिक्र न किया करो। यही हक वालों की पहचान है। इसीलिए तो आवाज आती है, तन न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के बीच मैदान से उखड़ जाते थे। अरे कष्ट तो कष्ट है, तलिया भी न छोड़े तुमने, पर पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। कई जगह मर्डर हो गया मस्जिद में ही है। मंडी बटियों पे मेंढों पे झगड़े होते तो हमने सुने थे। है अब आदमी को खेती की फुर्सत नहीं रही है ना, तो अब मस्जिद में लगवा दिए पंखे, एसी। दिमाग खराब हो गया नमाजियों का। मजाल है, पंखे के नीचे कोई बैठ जाए गरीब, चल वो उठाए से। और 5 वक्त के नमाजी तो अपना समझते हैं कब्जा। जुम्मे वाले से कहते तू आज यहाँ कैसे भाई, चल पीछे चल। बाकी टाइम में हमाम है जी। आज आके पंखे के नीचे बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे सबके पड़ते की पड़ लिया जी। हालात ही हमारे। गोलियां चल गई, ले झगड़ा हो मुक्तदियों में तो मुसल्ला इमाम का बनता, जो यदि दूसरा लांगे। कई जगह 2 पार्टियां बन गई। एक तो मुझसे बोला हजरत हमारा फैसला ये कि पहले ये अपने इमाम के पीछे पढ़ेंगे, फिर हम अपने इमाम के पीछे पढ़ेंगे। मैंने मस्जिद है मंदिर नहीं है जी। हाँ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज सबके गिरबान में। आज हालात क्या देखिए, आज हालात क्या ये अरे आप मौलवी भी ढंग के ना रहे, चल मौलवी ढंग के नहीं है, तू तो ढंग का बन। खुद तो ढंग का बन भाई, तुझे तो मरना है ना। मैं गलत हूँ, फर्ज करें मैं गलत हूँ, लेकिन तू तो सोचना मुझे सही होना है। तू सोच मुझे सही होना जरूरी नहीं है। वो तुमने नहीं सुना, वो एक शख्स पीर की तलाश में निकला था, तो रात में ना चौराहे पे कोई चोर मिल गया, उसने पकड़ लिया, बोला मुरीद कर। वो कहने लगा मैं चोर हूं। बोले नहीं पीर है। इतनी रात में तू जा रहा है, तेरी पहचान है ये, तू पीर है। चोर ने सोची यार भाई मसला ही खराब हो गया, जान छुड़ानी है ना तो भाई इसे मुरीद ही कर लो। मुरीद कर लिया। उससे बोला कि हाई खड़ा रही, आ रहे हूं। चला गया, भाग गया चोर, क्योंकि उसे चोरी करनी थी। वहीं खड़ा रहा, वहीं हिला नहीं मुरीद। भले पीर जो था चोर था, मगर वो हटा नहीं। क्यों? वो अपने एतकाद में मजबूत था। लोगों ने कहा कैसे बात है? कहा रात मुझे पीर मिला था, खड़ा कर गया। उसने कहा पीर नहीं वो चोर था। उसने कहा तुम्हारे लिए चोर था, मेरे लिए तो पीर था। क्या बात है।
फिर रब का करम ऐसा हुआ, उस चोर को भी रब ने वली बना दिया था। यार तू अपनी जगह सच्चा हो ना, तू अपनी जगह सच्चा हो। लोग गलत हैं साहब, ये मौलवी गलत है, फला गलत है, भाई चल सब गलत है, तू तो जन्नती हो ना। मतलब खुद हराम की खा रहा है, खुद हराम की खा रहा है, अपनी बेटियां चौराहे पे टहल रही है, कह रहा प्रधान की अच्छी नहीं है। हाँ, अपने घर में बेगैरती है, कह रहा उसकी औलाद अच्छी नहीं है। यार सबको छोड़ अपने आप को देख, अपने घर में निजाम मुस्तफा लाजिम कर। अगर मैंने मामा ये झूठ बोलते हैं, ये चोरी करते हैं, तो मुझ पर लाजिम ये है, इनको न देखूं, इनको न देखूं, अपने आप को देखूं। मालिक मुझे चोरी से बचा ले, मुझे झूठ से बचा ले, मैं तेरा बंदा हूं, तेरे महबूब का उम्मती हूं। तो किसी पे उंगली उठाने से आप नहीं बच सकते हैं, किसी को निशाना बनाने से आप नहीं बच सकते हैं। अपने गिरबान में आप झांके, कोशिश ये करें हमारी इस्लाह होनी चाहिए, जो खामियां हमारे अंदर है अलग होनी चाहिए। हाँ नौजवान, जब सोच अच्छी होती है तब अल्लाह तरक्कियां दिया करता है, बरकतें दिया करता है, और फिर इतनी दुरूज देता है कि दुनिया देख के हैरत किया करती है। लोग कहते हैं क्या मिलेगा, इमाम बन जाएगा बेटा। मैं ये नहीं कहता हाफिज बना के बेटे को सिर्फ इमाम बनाना, हाफिज बना के बेटे को मुदर्रिस बनाना, ये भी तो हो सकता है तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा बिजनेसमैन भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा डॉक्टर भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा वकील भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा इंजीनियर भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा बेहतरीन जज हो। अगर तुम्हारे सीनों में कुरान की दौलत होगी तो काम पर बैठोगे तो 900 ग्राम नहीं तोलोगे, अगर नापोगे तो आधा लीटर कम नहीं दोगे, अगर नापोगे तो कपड़ा सेंटीमीटर में कम नहीं होगा, दवाइयां दोगे तो पानी नहीं भरोगे सिरिंजों में, अगर अदालतों में होगे तो वकालत में झूठ नहीं बोलोगे, अगर इंसाफ की कुर्सी पे होगे तो किसी का दिल नहीं दुखाओगे, अगर तुम्हारे हाथ में कानून आएगा किसी पे सितम ना करोगे, बल्कि जब कुर्सी पे बैठोगे दुनिया कहेगी कहीं और ना जाना, वहां जाओ, खुदा की कसम वहां इलाज भी होता है, मदीने वाले का फैज भी मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसला, मसलक आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद वसाई किबला मुरादाबादी। इन मदरसों का एहसान है, ये जो टोपियां सलामत हैं, जिसे अपनी काबिलियत पे घमंड हो ना वो खड़ा हो जाए, और यहाँ ना हो तो कमरे में बैठ ले इंशाअल्लाह। जितना नशा चढ़ा होगा ना काबिलियत का, सारा ही उतर जाएगा 2 सेकंड में। इल्म खेल नहीं है, बहारे उर्दू के 4 हिस्से पढ़ के किसी मौलवी से ना उलझा करो, वरना हशर अच्छा नहीं होगा। ये बता के जा रहा हूँ, हशर अच्छा नहीं होगा। ये मदरसे जो आज टोपियां सलामत हैं, ये मदरसों की देन है जो आज दाढ़ियां सलामत हैं। जो चनों में कलमा पढ़ लेते हो ना, ये मदरसे की देन है। जिन इलाकों में मदरसे नहीं है जाके देखो, वहां कलमा तक बच्चों को नहीं आता है, कलमा तक नहीं आता वहां के बच्चों को, जहां मदरसे नहीं है। पहचान नहीं होती है मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। पहली बात, हम तो उस एरिया में रहते हैं जहां हमारी कसरत है। दूसरी बात, उलमा की कसरत है। मदारिस इतने, खुदा की कसम परेशानी की जरूरत ही नहीं, वरना दौर देखो कैसे कैसे दौर गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। नाम सुना होगा आपने मखदूम माहिमी का, सुना है ना? कहाँ है ये? अल्लाह सलामत रखे। कोई जवान बोला है मुंबई में, यकीनन वो गया होगा। कहाँ है मजार शरीफ इनका? मुंबई में। अल्लाह करे सारे अल्लाह वालों के मजारों पे जाया करे। यही मसला क्या हालात रहते, समझ गए भाई? मसला क्या हालात है। बहुत चिड़ भी हो रही है आजकल ना, रिश्ते भी शादियां बहुत चल रही भाभी, इधर भी हाथ मार रहा है, इधर भी कह रहे जी हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम किसी को बुरा नहीं कहते, ये भी जन्नती वो भी जन्नती। वो लट फिरेगा ना कि सारी इंसानियत निकल जाएगी जो दिखा रहा है। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा, है ना? तो मसला क्या हालत जाए करो। मैं बता रहा हूँ इल्म क्या चीज़ है। मखदूम माहिमी यतीम हो गया, बचपन से यतीम। माँ से कहने लगे माँ मुझे इल्म से इश्क है, माँ मैं इल्म सीखना चाहता हूँ। तो ऐसे मदरसे दरवाजों पे नहीं थे, ये तेरा मेरा नसीब है। इधर आंख बंद नहीं होती, उधर कुरान पढ़ने वाले पहले आ जाया करते। ये मुकद्दर है अपना अपना। हाँ, तो कहने लगे माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा लगते जिगर नूरे नजर, इकलौता बेटा है मेरा, तू अगर जाएगा ना तो फिर तेरी माँ का दिल नहीं लगेगा।
ये तो इकलौते थे। जाओ ये जो बैठे ना, ये माओ के लाल, अगर ये बाहर और प्रदेश के हैं ना, तो अगर इनकी माओ के 4-4 बेटे और भी हैं ना, तो इनकी रुखसती पे माँ भी रोई होगी। 4 बेटे होते हुए भी इनको माँ ने जुदा करते वक्त आंसू बहाए होंगे। इनके लिए बहन भी रोई होगी, भाई भी रोया होगा, है कि नहीं? रोए होंगे। अगर 4 बेटों के 5वें पे इतना प्यार है, फिर जिसका एक ही मखदूम हो, उस मां को कितना प्यार होगा। मां ने कहा था लख्त जिगर नूरे नजर, अगर तू गया ना तो तेरी मां का जी नहीं लगेगा। 5 मिनट के लिए नजरों से ओझल हो जाता है ना, तेरी मां का दिल नहीं लगता। बेटे मुझे छोड़ के ना जा। कहते मां तू कहती है मैं तेरे बगैर नहीं, तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, मगर मैं कहता हूं मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। तो मां ने कहा था लख्त जिगर नूरे नजर, एक काम कर, ऐसा कर, इल्म ना सीख, मां की बात मान ले। छोटे थे, मां ने जब इतना कहा ना तो सोचने लगे मां की मानूं कि खुदा की मानूं, यानी दीन सीखना। फिर ख्याल आया मां की मान ले, खुदा खुद ब खुद रास्ते खोल देगा। नहीं गए, कहने लगे माँ तेरी मर्जी है, मैं नहीं जाऊंगा। माँ के कदमों में बैठ गए। लेकिन इश्क था इल्म से, अल्लाह अकबर। अब जरा सोचिए तो सही, इश्क था इल्म से, रोते रहे, क्या करे, दिल नहीं लग रहा था। दरिया के किनारे चले गए। जब समंदर के किनारे गए, आप एक पत्थर पर बैठ के आंसू बहा रहे थे। इतने में कोई हसीन महजबीन आया, बड़े खूबसूरत चेहरे वाला, सफेद लिबास है। जैसे सामने से आते देखा, बच्चे ने उनको देखा, उन्होंने बच्चे को देखा। आने वाले ने मखदूम माहिमी को सलाम किया, बच्चे ने जवाब दिया। उसके बाद वो बुजुर्ग कहते हैं बेटे बता तो सही, आंखों में आंसू कैसे हैं, चेहरे पे अफसरदगी कैसी है। बच्चे ने कहा था जनाब आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, बताओ ना बेटे क्या बात है। तो आप मखदूम माहिमी रो के कहते हैं मेरा जी चाहता था मैं इल्म सीखूं, लेकिन मेरी माँ मुझे परदेश जाने की इजाजत नहीं देती। आखिर मैंने इल्म की जिद छोड़ दी, माँ की खिदमत में रहने लग गया। इतना सुनना था। आने वाले ने कहा बेटे कहा जी एक बात बताओगे? कहा क्या? कहा अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें रोज पढ़ाने आ सकता हूँ, यही पढ़ने के लिए आया करना, मैं तुम्हें पढ़ाने आया करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त? कहा किसी को बताओगे नहीं कि मैं कौन हूँ। कहा हजरत जी मैं तो जानता न कि आप कौन हो। आने वाले ने कहा बेटे मुझे नहीं जानता, मुझे खिज़्र कहा जाता है, मुझे खिज़्र कहा जाता है, मैं आपको पढ़ाने आऊंगा, लेकिन शर्त यह है किसी को बताओगे नहीं, रोज इसी टाइम आया करना। आपका मामूल था, हर दिन उसी वक्त दरिया के किनारे आते, मखदूम को आकर के हजरत खिज़्र पढ़ाया करते। एक दिन माँ ने पूछ लिया लख्ते जिगर नूरे नजर मेरी आंखों की ठंडक बता तो सही, दोपहर के वक्त में कहाँ चला जाता है? ए बेटे बता तो सही, मैं तलाश करती रहती हूँ। जैसी माँ ने इतना कहा है, ख्याल आया मखदूम ने वादा ले लिया था, अगर राज खोल दिया तो पढ़ाने नहीं आएंगे, जब तक राज रहेगा हम आते रहेंगे। फिर दिल ने कहा यार जब माँ की बात मानी थी तो खिज़्र आ गया था पढ़ाने के लिए, आज माँ से सच बोलेंगे फिर कोई इंतजाम कर दिया जाएगा। कहते माँ मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, मुझे दरिया के किनारे खिज़्र पढ़ाने आया करते हैं। माँ ने इतना सुना, बेटे को सीने से लगाया, कहती लख्त जिगर कोई बात नहीं है, जाया करो मेरी तरफ से इजाजत है। रोने लग गए। माँ ने कहा बेटे अब क्या बात है? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, खिज़्र ने वादा किया था कि अगर बता दोगे तो पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा अम्मा मैंने राज खोल दिया है, अब खिज़्र नहीं आने वाले हैं। माँ ने लख्त जिगर को सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा था या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी रज़ा के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया है, मेरे रब मेरे बेटे के लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। माँ ने तो आए दी है। अब मखदूम माहिमी रोते हुए फिर दरिया के किनारे उस जगह पे गए हैं जहाँ खिज़्र आया करते थे। तो क्या देखते हैं, आज से पहले जब मैं जाया करते थे मखदूम तो खिज़्र बाद में आते थे, मखदूम पहले जाते थे, लेकिन आज खिज़्र पहले आ चुके हैं, मखदूम बाद में पहुंचे हैं। आपने जाके सलाम किया, कहा हजरत जी वादा किया था कि आप नहीं आओगे, फिर किस लिए आए हो? तो खिज़्र ने कहा था बेटे मैं पढ़ाने नहीं आया, मैंने वादा किया था पढ़ाने नहीं आऊंगा। कहा फिर किस लिए आए हो? कहा जब तेरी माँ ने हाथ उठाए हैं तो दुपट्टा फैलाया है तो रब ने कहा था ए खिज़्र आज के बाद पढ़ाने मत जा, बल्कि जा मेरे मखदूम को सीने से लगा और जितना उसके सीने में आ जाए सारा एक लम्हे में आता। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, उलमा
साहिल सुन्नत। फिर अल्लाह ने वो इल्म दिया कि दरसगाहों में उनकी किताबें चली। आज दुनिया उनके दर की फ़कीर बनी हुई है। दुनिया उनके दर की फ़कीर बनी हुई है। आप देखें तो सही, इल्म के बगैर क्या है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह सरकार वो सिपा क्या फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। मैंने इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत की डिग्री अता फरमा दी। हाँ, आज ना वो देखो 6 अंगूठी पहन के आएगा और कहेगा जी मुल्ला और फकीरों की नहीं बनती है। बनेगी भी कैसे भाई, बनेगी भी कैसे? तू शैतान की नस्ल से है, हम हुजूर के वारिस हैं। तेरी हमारी तो बनने वाली है ही नहीं। हाँ, अगर बनने वाली होती तो फिर तू कहते ही नहीं। कह रहा फकीर है हम। फकीर नहीं है तू, चोर है, गुंडा है, लफंगा है। फकीर वो होते हैं जिनके पास इल्म भी होता है, तसव्वुफ भी होता है, उन्हें फकीर कहते हैं। उन्हें फकीर कहते हैं। अगर फकीर देखना है तो बरेली का अहमद रजा देख। अहे क्या बात है। अगर फकीर ही देखना है तो बरेली का मुस्तफा रजा दे। क्या बात। अगर फकीर ही देखना है तो बरेली का अख्तर रजा दे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फकीर इन्हें कहते हैं फकीर। कैसे फकीर? अफ्रीका का मामला है, जंगल का। जब अदर सफर फरमा रहे थे सरकार ताजुल शरिया ना, तो शेर जंगल से निकल आया। ड्राइवरों के सबके हालात खराब, पसीने थे। कहने लगे हुजूर मसला है, शेर आ गया। तो आपने फरमाया तो खोल दो गाड़ी, शीशा खोलो। कहा हुजूर अफ्रीका का शेर है, जंगल है, और आप अमानत है कौम की, कुछ हो गया तो? फरमाने लगे कुछ नहीं होगा, ये जंगल का शेर है, हम मदीने वाले के शेर है। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो ये फकीर होते। शीशा खुला, वो आया, वो जिस मकसद से आया, वो दीदार करने आया, ये जो भी आया। हाँ, ये तो अल्लाह वाले ही जाने। सही बात है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। बेशक दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। इसलिए फकीरी की सबसे पहली सीढ़ी इल्म है। अगर इल्म नहीं है तो हराम हलाल की तमीज होगी? बोलो, कैसे कर लेगा तमीज? बैठे बैठे क्या मसला? कि हरम में कुत्ता घुस गया था, ये लूट चल रही है जी। हाँ, दुकानें खुली है भाई। ओ भाई नौजवानों बदलो, अब वो दौर नहीं रह गया। अब इल्म है। याद रखिए, सिक्का उसी का चलेगा जिसके पास इल्म भी होगा, सुन्नत मुस्तफा भी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धोखे में मत आना। हमने एक सबसे बड़ी गलती की है सैयद साहब अब्दुल रहमान भाई, सबसे बड़ी गलती क्या की है? हमने ये लाजिम समझा है कि बेटा पीर का पीर ही बनेगा। ये सबसे बड़ी गलती की है जी। पीर का बेटा ही पीर बनेगा, वरना दूसरा नहीं बनेगा। भले ही वो जुआरी हो, शराबी हो, कुछ भी हो, मगर पीर उसे ही बनना। हक उसका नहीं। हक ये वो हक नहीं है, तेरे जमीन नहीं है छोड़ी हुई, बेटे को मिलेगी। ये विरासत है अंबिया की, ये विरासत है औलिया की, ये उसे मिलेगी जो इसके लायक है। बेशक, क्या बात। गलत नहीं कह रहा हूं। ये उम्मत लुट गई भाई हमारी रसूल की, इंसानियत तबाह कर दी। जिसका हाथ में हाथ फैलाए, मैं फला से, मैं फला से। भाई क्या क्या तमाशा बना रखा, तमाशा बना रखा। सोचो तो सही। हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मुरीद होने के लिए गए। कहा? ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। तो सरकार गरीब नवाज ना एक सूखे दरख्त से टेक लगा के बैठे थे। तो बाबा फरीदगंज शक्कर ने देखा, देख के दिल में ख्याल आया, यार इनके पास मुरीद होने आया हूं मैं। ये वली है, ये वली होते तो जिस पेड़ से कमर लगाए पड़े ये सूखा ही क्यों होता? ये सोचना था कि अल्लाह ने पूरा पेड़ हरा कर दिया। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा। फिर सूखा, फिर हरा, फिर सूखा, फिर हरा। जब 3 बार ये हुआ तो मेरे गरीब नवाज फरमाते, फरीद कुछ मन की भी कह ले या रब से ही लड़ता रहेगा? बताना कैसे आया मुरीद होने के लिए? फरमाया तेरी जगह यहां नहीं है। कहा फिर? कहा दिल्ली चला जा, वहां मेरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये पीर होते थे, ये पीर होते थे। पहले मुरीद पीर ढूंढते थे, आज पीर मुरीदों को ढूंढ रहे हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ के घर में, कहा क्यों? हमारा मुरीद करा।
ऐसा लग रहा है आधार रह गया बनने से, आधार कार्ड बन हमारा करा दो। तो एक एक घर में 6-6 पीरों के मुरीद है, क्योंकि बैसाख में वो आए थे, आषाढ़ में दूसरा आया था, सावन में तीसरा, भादों में चौथा, हर मौसम में अलग पीर आता रहा और अल्लाह के फजल से अलग अलग होते रहे। फिर आगे चल के उनमें सब में 4 दीवारें हो गई। मेरे पीर को तूने ऐसे कही, दे दबा दबा दे दो। ये एक बात और सुन ले मेरी, मैं बड़े खुले मिजाज का आदमी हूं, बहुत खुले मिजाज का। ऐसा बंदा जो किसी सुन्नी सहीउल अकीदा से नफरत पैदा कराए, वो पैर तो हो सकता, पीर नहीं हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। वो खुशी होनी थी गरीब नवाज को कि फरीद जैसा आया मुरीद होने के लिए, लेकिन कहा नहीं नहीं नहीं, तू यहां नहीं, तेरा हिस्सा वहां है, दिल्ली जा, मेरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठा है। मगर सोचने वाली बात है, आज खलीफा भी देखो, खलीफा भी मूलियों से ज्यादा है। जिसका इश्तिहार में नाम देखो, फला का खलीफा, फला का खलीफा, और सबकी दुकानें खुली हैं। पीर बैठा मिंबर पे और खलीफा मुरीद कर रहा। पहले होता क्या था, जब तक खलीफा, जब तक अपना मुर्शिद इजाजत मौजूद होता था ना, खलीफा कभी मुरीद नहीं करता। बेशक करता भी था तो उसकी इजाजत या हुक्म से। वहां पहुंचे तो गरीब नवाज ने क्या कहा कि दिल्ली जाइए, आपका हिस्सा उसके पास है। बाबा फरीद सोचने लगे, जब इन्होंने दिल्ली भेजा तो कोई बुजुर्ग होंगे जी, जो है ना आपकी। जी जी, थके तो नहीं है, नहीं तो नहीं लग रहा है, नहीं लगे तो कुछ भी कर लेना, मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है। मसला कोई नहीं है, डर किसी चीज का नहीं है। पाए मोरा लंग ने, मुल्क खुदा तंग ने, पूरा हिंदुस्तान है, तकरीर करते रहेंगे जिंदगी भर, सबका नंबर ना होगा। लेकिन बात यह है, बहुत गौर से सुन लें, मैं कह के जाऊंगा, ये कड़वी सच्चाई है। इन फतनों से निकलो, आप निकलो इन फितनों से। हर कस नाकस के हाथ में हाथ मत दे, उसके हाथ में हाथ दे जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहले खानकाहों का काम क्या था, बुलाते थे, दिल साफ करते थे, फिर इश्क का कलर चढ़ाते थे, फिर मदीने का कलंदर बना के निकाला करते थे। आज तो अगर मुरीद 8 दिन ना आवे तो कहे मैं आया नहीं भाई, कई दिन हो गए देखा हुए, जाके बैठ जाके भाई बताओ भाई वो प्रधान सुना उनके मुरीद हो गए। कह रहे देखिए पट्ट हो जाएगा वो, उनने मेरा सिलसिला ना पकड़ा, पट्ट हो जाएगा वो, पट हो जाएगा। तो ये चुगलियां चल रही हैं आज खानकाहों में। पहले दिल साफ किए जाते थे, आज काले किए जा रहे हैं, काले किए जा रहे। यही वजह है, सारे मुरीद होंगे, सबके पीर होंगे, लेकिन सबके सब बेफैज बैठे हुए हैं। वजह क्या है, किसी का सिलसिला गलत है, किसी का पीर गलत है, कोई मुरीद गलत है। किसी ने इस नियत से बैत नहीं की कि मेरा ईमान दुरुस्त हो जाए, किसी ने इसलिए हाथ नहीं थामा मुरीद का कैसे मुस्तफा से जोड़ दिया जाए, कोई इसलिए मुरीद हुआ है कि मेरे बिजनेस में बरकत हो जाए, किसी पीर ने इसलिए मुरीद किया है कि थोड़ा सा चंदा बढ़ जाएगा, कोई इसलिए मुरीद हुआ है कि तावीज होते रखेंगे, कोई इसलिए मुरीद कर रहा है कि नजराने मिलते रखेंगे। आज तुझे बताऊं, एक पठान चला था मुरीद होने के लिए, बरेली के पठान से सरकार मुफ्ती आजम के चौखट पे गया मुरीद होने के लिए। आपने हाथ में हाथ लिया, कहने लगे क्या मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथ में दिया। वो कहने लगा जनाब कितने अजीब आदमी हो, अभी तो तुमने तौबा कराई है कि झूठ नहीं बोलूंगा, अभी अपने हाथ में हाथ लेकर के तुम ये कह रहे हो कि मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथ में दिया। ये तो खुला झूठ है। इतना सुनना था, मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम को जलाल आ गया, अपना रुमाल उतारा, उसके चेहरे पे डाला, फरमाया आप कह मैंने अपना हाथ को से पाक के हाथ में दिया। इतना कहना था, क्या देखता है, पहले जब हाथ में हाथ दिया था तो मुफ्ती आजम थे, जब आके खोल के देखा तो गौसे आजम बैठे हुए। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह। कम है, वक्त कम है, बाजार लगा रखा है। बहुत कुछ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लूट सेल लगा रखी है, कोई रह गया हो तो मेरा करा दो, आधार कार्ड है, ठेका ले लिया बचाने का। तो मुरीद वो बेहतर है जो पीर की तलाश में निकले। हाँ, वो नहीं कि जिसके घर पीर आके मुरीद हो जा, मुरीद नहीं, पुश्तों पुश्तों के गुलाम बनाए जा रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, लगाओ फतरे, पुश्ते पुश्तों के कुछ लोगों के मामला आती है, इल्ला माशाल्लाह सारी गलत हो जाए तो बेड़ा ही गरक हो जाए दुनिया का। कुछ लोगों का, कुछ लोगों की बात करो। मेरे गरीब नवाज ने क्या कहा जानते हो, तेरा हिस्सा कहां पे? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सारे बोले कहां है? दिल्ली में। और एक बात और सुन लो भाई, एक मसला और बार बार आता सामने, कर एक मसला और आता सामने। मसला ये आता कि जी
अभी मुरीद ना हो रहे, जब शादी हो जाएगी तब मुरीद होंगे। क्यों? क्यों रे पता चला मेरी बीवी फलां की मुरीद और मैं उसका हो जाऊं, क़यामत में अल्लाह फरमाएगा लाओ अपनी मुरीदों को, तो मेरी बीवी उसके साथ चली जाएगी, मैं उसके साथ है। वो भी साथ रहने के चक्कर में हो, तो बदन पे कपड़े नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा नंगा कौन है। वो मैदान क़यामत है, उरस नहीं है तेरे यहां का भाई। जितनी जल्दी हो सके पीरे कामिल का दामन थाम, जितनी जल्दी हो सके। कुछ भी नहीं, कम से कम अकीदा तो महफूज रह जाएगा। हाँ, मर गए तो आखिरत का सहारा बनेगा। भेज दिया दिल्ली, ख्याल किया था अरे बड़े, जब गरीब नवाज ने वहां भेजा तो कोई मुअम्मर होंगे, उम्र दराज होंगे। जैसे कई लोग कह देते भाई यार तुझे यूट्यूब पे देखा था, हम सोच रहे बड़ा बूढ़ा होगा, तू तो लड़के ही निकले। कई बार तो ये सोचते भाई बालक ही है यार ये तो, है ना। तो वो कहने लगे मैं सोच रहा था कि बहुत मुअम्मर होंगे, कुछ उम्र दराज होंगे, गरीब नवाज ने भेजा। कहने लगे मैंने पूछा कहाँ है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लोगों ने कहा जाओ फला जगह बच्चों के साथ है। कहने लगे जब मैं गया तो बच्चों के साथ खेल रहे थे वो। मैंने पूछा कौन है, कहा ये है। तो बाबा फरीद कहते हैं कि मैं सोचने लगा, मैं तो इनको बुजुर्ग समझ के आया था, ये तो बच्चे ही निकले। इन्होंने इतना दिल में सोचा। उधर आप बच्चों के बीच से उठे हुजरे में गए, अंदर जाके बाहर निकले, कहने लगे फरीद अब देख ले, अब तो बड़ा बूढ़ा हो गया है। गए तो बच्चे थे, बाहर निकले तो बाल सारे ही सफेद। क्या बात है। कहने लगे अब तो शर्त ठीक है ना, अब तो हो जा मुरीद, अब तो बच्चा नहीं हूं। बस कदम पकड़ दी और कसम खुदा की फिर मिसालें दी गई। फरीद हो तो मुरीद हो तो बाबा फरीद जैसा होना चाहिए। क्या बात है। बाबा फरीद जैसा। कैसे मुरीद थे जानते हो? ऐसे मुरीद थे, पीर ने कहा कि गर्म पानी चाहिए, मुर्शिद को जरूरत पड़ी गर्म पानी की, तो गए दरवाजे पे दस्तक दी, क्या बात? फरीद आया, कहा क्यों? कहा मेरे पीर को गर्म पानी चाहिए। कहा मिल जाएगा लेकिन बदले में कुछ देना पड़ेगा। कहा क्या? कि एक आंख दे दे, एक आंख दे दे। आज तो अगर पीर कहते हैं ना भाई चंदा दे दे, तो अपनी बैत अपने पास रखो भाई, तुम्हारे ताई पैसा नहीं है। इस हमारे थोड़ी बहुत, मैं तो खुद तावीज़ के चक्कर में हुआ था, तुम तो उल्टा मुझसे ले रहे हो। ये सारी बात होती है। तो कहने लगे आंख देनी पड़ेगी। जब इतना कहा बाबा फरीद कहते हैं ठीक है मुझे मंजूर है, आपने अपनी आंख देने का वादा किया। कहते हैं तू पानी गर्म करके ला, मैं आंख निकाल के लाता हूँ। आपने चाकू लिया, आंख निकाली, दस्त में रखी, दरवाजे पे आए, कहा पानी गर्म हो गया? कहा हाँ। एक हाथ से आंख दी, दूसरे हाथ से पानी लिया, गर्म पानी लिया, इस तरह हाथ रखा गया आंख पे। पीर मुर्शिद के कदमों में आ गए। पीर मुर्शिद ने कहा था फरीद पानी ले आए? कहा जी ले आया हूँ। गर्म है? कहा जी गर्म है। पीर तो पीर है, खुदा की कसम, पीर भी तो देख कैसा बख्तियार काकी जैसा पीर है, मुरीद बाबा फरीद जैसा है। जैसे हाथ देखा आंख पे लगा हुआ, पानी हाथ में लेके कहते हैं क्या हुआ बेटे आंख में? तो पहले दुखने को आज भी कुछ जगहों पे कहते हैं आंख आ गई है, इसका मतलब होता आंख दुख रही है। आपने हाथ लगा रखा है। पीर ने कहा फरीद क्या हुआ? कहते बाबा आंख आ गई है। मुस्कुरा के कहा आ गई है तो फिर आ गई है, हाथ हटा दे। जब हाथ हटाया कसम खुदा की कहते पहले से ज्यादा रोशन मेरी आंख हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आ गई तो आ गई, आ गई तो हटा हाथ, फिर आ गई। ये होता है पीर और ये होता है मुरीद। हाँ, ये सोच रहे ऐसा पीर मिले ना, खुद नमाज पढ़ता हूँ ना, मुझसे कह जी बहुत चल रहे हैं रेडीमेड, टेंशन मत लियो, कह रहे मेरे हो गए तो फिर नमाज की जरूरत ही नहीं माज़अल्लाह। कुछ ऐसे कहते हैं कह रहे हम तो हरम में ही पढ़े हैं, सीधे यहाँ पढ़ते ही नहीं। और कुछ कहते हैं कि हम तो तसव्वुर में पढ़ते हैं, रोटी दस्तरखान पे 4 प्लेट खागा चावल, 12-13 कोफ्ते खागा, आधा किलो मुर्गा, वो तसव्वुर में नहीं खाता, नमाज तसव्वुर में पढ़ेगा। है ना? बचिए ऐसे लोगों से, बचिए। और मुरीद ऐसे शख्स के हों जो देखें जिसे तो खुदा याद आ जाए, क्या बात, और जिसके तरीके को देखें तो मदीने वाला मुस्तफा याद आ जाए। क्या बात है। ऐसा पीर तलाश कर। और मैं बड़े उससे कहता हूं कि भाई आज के दौर में ना कुछ खानकाहों से तो बेहतर है कि मस्जिद के इमाम से बंदा मुरीद हो जाए। सही कह रहा हूं मैं? क्यों? इसलिए कि ये मस्जिद का इमाम वो है जिसकी 5 वक्त जमात से नमाज हो रही है। क्या बात है। ये वो पीर है
जिसकी 5 वक्त तकबीर औला के साथ होती है, उससे तो बेहतर ही है ना जो 8-8 बजे सो के फिर शाम को 4 बजे उठता हो और फिर फैज यूं बांट रहा। ये क्या हो गया, बेड़ा पड़ा, खुद भी डूबेगा तुझे भी डूबेगा। बच के रहना, बच के रहना। ऐसे बंदे से रिश्ता जोड़ो जो रिश्ता हुजूर से जोड़ दे, रिश्ता हुजूर से जोड़ दे। मसला ये नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये करें कि हम अपने बच्चों को दीन जरूर सिखाएंगे जी। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सारे लोग नहीं बोल रहे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नसीब वाले जिनके घर में एक भी कुरान वाला है, मुकद्दर वाले, खुद सोचें इन पे कितना करम होता है, कितना करम होता है मदरसे वालों का। ये अक्सर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की जूतियां टूटी होती हैं, कायदे फटे होते हैं, पैदल जाते हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का सलामत रहते हैं। सलामत। मदरसों में जाके देखो नीचे लेट रहे हैं, कोई सांप नहीं। सांप हमने मदरसों के बच्चों की कमर के नीचे लगे देखे। कादरिया में जब पढ़ते थे हम, जंगल में मदरसा था, कई बार तो बच्चों की किताबें रखी है, सांप उसके नीचे आके बैठ जाता था, लेकिन किसी बच्चे को कभी सांप ने नहीं खाया। वो सांप भी जानते थे ये कोई आम नहीं है, ये मदीने वाले का मेहमान है। अल्लाह हिफाजत करता कुरान वालों की। अल्लाह यार जब कब्र में वो एक बाल नहीं गलने देता तो जमीन के ऊपर वो किसी जानवर के आगे उसका निवाला बनने कैसे देगा। इसलिए बच्चों को कुरान सिखाएं, खुद भी दीन सीखें, कुरान सिखाएं। वरना याद रखियो, प्रधानों, जमींदारों, चौकीदारों, पैसे वालों, मैनेजरों, बैंक वालों, एटीएम वालों, कैश वालों, सारे कान खोल के सुन लो। अगर ये सोचते हो तुम्हारी कब्रों पे सोने की चादरें चढ़ेंगी तो गलत सोचते हो। जाके कब्रिस्तान में देखना, तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हुए, तुमसे ज्यादा जमीनों वाले लेटे हुए, आज उनकी कब्रों के निशान तक नहीं है। दौलतों से कब्रों के निशान नहीं बनते। लेकिन जाओ जाकर के देखो, एक मलंग लेटा हुआ है, एक फकीर लेटा हुआ है। अगर अल्लाह वाला दरिया के किनारे पर लेटा हुआ है ना, खुदा की कसम, बड़े बड़े सोने चांदी वाले भी उसके कदमों में फकीर बन के खड़े नजर आए। क्या बात है। पता चला रुतबे दौलत से बुलंद नहीं होते, रुतबे खुदा की रहमत से बुलंद होते। बेशक। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, यही लोग हैं जो मरने के बाद काम आए, वरना कोई काम नहीं आने वाला। साल में एक बार याद करता आदमी बरसी पे, वो भी 4-5 बरसी करा के छुट्टी। वो कह ठेका ही थोड़ी लिया अब्बा का, मैंने बड़े भैये पे भी तो जमीन है, वो भी करावे बरसी। ठेके में बरसी भी बस बट जाती है नहीं, लेकिन आपने बेटे को हाफिज बना लिया, वो जहां बैठ के कुरान पढ़ाएगा, अल्लाह उस कुरान के बरकत से तेरी कब्र में रहमतें नाजिल फरमाएगा, रहमतें नाजिल फरमाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो, मदरसों का ताउन करो, मदद करो मदरसों की। इस वक्त इस्लाम दुश्मन ताकतें जो है ना, बिल्कुल मदरसों को मिटाना चाहती हैं, बंद करना चाहती है। तुम कांधे से कांधा लगा दो और दुनिया को बता दो ये मदरसे तुम्हारे करम पे नहीं, ये मदीने वाले के करम पे चला करते हैं। बेशक मदीने वाले के करम पे चला करते हैं। हर बच्चे को कुरान आना चाहिए, हर जवान को कुरान आना चाहिए। सबसे बड़ा कम नसीब है जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता, सबसे बड़ा कम नसीब। और अल्लाह माफ करे, करीब करीब बेटियां तो सबकी कुरान पढ़ हुई है। पूछो ना रिश्ते का मसला हो, अरे बड़ा लंबा तो हो जाएगा भाई साहब। जब बात रिश्तों की आती है ना, तो सीधी बात कहती मेरी लल्ली ने ना 3 बार कुरान पढ़ लिया ना, हमारी बहन ने तो 4 बार पढ़ लिया जी। 4 बार पढ़ के भी ना हुनर ही हुनर है, समझ में नहीं आ सकता क्या पढ़ लिया इसने। गुनगुनाने की आवाज बराबर आएगी, पता नहीं चल सकता अल्लाह की कसम कितने यार पढ़े इसे, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई से। फरमाया गया गलत पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। इसलिए कुरान को तजवीद के लिहाज से पढ़ो। कुरान तो ये कहता वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ा कर। इसलिए कि हमने इसे तरतील में नाज़िल किया। और हम पढ़ते कैसे? मुझे पढ़ते हुए गैरत आती है जिस तरह हम पढ़ते हैं। कुरान तो वो नेमत है, अगर कसम खुदा की जिन्नों के जंगल में खड़े होकर पढ़ दो ना, तो हिम्मत नहीं है कोई जिन्न आगे बढ़े। बेशक सुभान अल्लाह। ये जो भूत नहीं उतर रहे ना औरतों के, इसकी वजह सिर्फ ये है कि इन्हें कुरान नहीं आता। जितनी बड़ी जाहिल होगी उतनी बड़ी भूतनिया होगी।
जिन्नात उसके उतर सकते हैं जिस पर चढ़े हो, जो खुद ही हो तो उस पे से उतरे। बताओ भाई, खुद ही जिन्न हो तो उतरेगी। सारे मज़ारों पे लेके टहल लिए, 4-4 किलो के तावीज लटका लिए, कुछ नहीं होने वाला। बेटी दीनदार लेके आ, कुरान वाली लेके आ। अगर जादू किसी ने कर भी दिया, जिन्नात भी आ गए ना, तो रब ने कुरान में हर शय का इलाज रखा है। सिर्फ पाबंदी से कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह सारे भूत उतार डालेगा। लेकिन उतरेंगे कहां से? इसे तो खुद चढ़े पड़े। अब्बा ने भी सिर्फ गाड़ी में कुरान रखवा दिया था, पढ़ाया नहीं था। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान पढ़ा करो, बेटियों को कुरान पढ़ाओ, बेटियों को कुरान पढ़ाओ। ताकि, और एक बात और बता दूं, बेटों को तो पढ़ा लिया ठीक है, ये मौलाना इनका तो कर नहीं है दुआ। आपने अगर ऐसे बेटे पढ़ाए कि जो आलिम ना बने, तो पढ़ के वो खुद भी नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे तो उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वो अपने ऊपर नहीं कुरान पे एहसान करते हैं, लो हमने आज 3 पारे पढ़े। लेकिन अगर तुमने बेटी को कुरान पढ़ा दिया, अगर वो पोती वाली भी हो जाएगी ना, जब भी कुरान खोल के बैठेगी, जब पारा मुकम्मल होगा हाथ उठाएगी, उसे अपने बाप की याद आएगी। वो कहेगी, या रब जो मैंने आयतें पढ़ी हैं, इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा दे। बेशक, क्या बात है। ये बेटी होती है, इसलिए बेटियों को भी पढ़ाओ। और तुमसे गुजारिश है, शादी जरा हल्के हाथ से कर लो। नाराज हो गए क्या इस बात पर? क्यों ये सोच रहे हो ना, हमारे बहनों ही ने तो हमसे 10 लाख लिए थे, तू हमें रोक जा। जैसी करनी वैसी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी। जब लोगे तो दोगे भी, दोगे तो लोगे भी। इसके नुकसानात आप देख रहे हैं। नुकसानात पे अगर बात की जाए कई घंटे हो जाए, बस इतना समझ लो मुख्तसर में, ये निकाह के ये फितने फसाद वाली जो रस्म है ना, ये खत्म कर दो। अब लगन हो रही है, आप मिलन हो रहे हैं, आप पक्की करने आ रहे हैं, आप चढ़ाने आ रहे हैं, आप पहनाने आ रहे हैं, अब अपनाने आ रहे हैं। बेड़ा ही गरक कर दिया लड़की वाले। जब से रिश्ता बंद होता, जब से रिश्ता जुड़ता है ना, और जब तक लड़की मरती है, लड़के वालों का मुंह फैला रहता है और इसकी जेब का मुंह फैला रहता है गरीब का। तीजे में आ रहा तो दामाद को 500 रुपए, 40 में आ रहा तो दामाद को 500 रुपए, ईद पे आ रहा तो 1000 रुपए। ओ अल्लाह के बंदे, कभी तो छोड़ जा। है कफन दफन, इनका बस चले तो कब्र की जगह का पैसा ले लो। बदलो यार अपने आप को, सुन्नत के तरीकों पे निकाह करो, ताकि तुम्हारे तरीके देख करके गरीब मुस्कुरा के कहे, या रसूल अल्लाह, वाह तेरा दीन, ऐसी उम्मत में पैदा की गई हूं जहां पे गरीबों को भी निभाया जाता है, अमीरों को भी निभाया। ऐसे हालात पैदा करो, ऐसा ना करो जो तुम्हें देख के कहे, या अल्लाह किस उम्मत में पैदा कर दिया। यहाँ तो सिर्फ अमीरों की इज्जत होती है, गरीबों की वैल्यू नहीं। जो बेटियां मुर्तद और काफिर हो रही हैं ना, उसकी 2 सबसे बड़ी वजह है। एक तो तुमने उन्हें मोबाइल दे के आवारा छोड़ दिया थे, और दूसरी वजह यह कि तुमने शादियां मुश्किल कर दी। जी, ये सबसे बड़ी बात है भाई। टाइम पर शादी होगी कहां से, जब बाप पे 10 लाख देने के लिए होंगे नहीं, और ये लालची कुत्ता 10 लाख से कम में किसी की बेटी लेने नहीं आएगा। जी जी, किसकी शादी टाइम पे होगी? फिर 40 साल जब इसके हो जाएंगे, जिसे लड़का नहीं मिला, तो इसके हिस्से में वो बुढ़ा आता जिसे कोई लड़की नहीं मिली। हाँ, कई लड़कियों के ये फोन आए, हजरत हम क्या करें, हमारे बाप ने निकाह जिससे किया उसकी उम्र हमसे 20 साल ज्यादा है। मैंने कहा वजह, उसने वजह बताई, वजह थी गरीबी। तुम्हें क्या लगता है खुदा सिर्फ तुम्हारा ही है? गरीब का खुदा नहीं है? जिसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है, उसका खुदा नहीं है? एक गरीब की गुर्बत का इसलिए नाजायज फायदा उठाया जाता है, उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है, 5 लाख नहीं है। बेगैरत है वो लोग जो पैसे देख के निकाह करते हैं, जो दौलत देख के निकाह करते हैं। आप तुझे बताऊं, अगर पैसे वाला सबसे इज्जत वाला होता तो मेरा नबी अपनी बेटी का हाथ कभी अली के हाथ में न देता, अली के हाथ में न देता। अली के हाथ में बेटी का हाथ दिया और कहा था, फातिमा, अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई मर्द हो नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। फखर कर रहा, मेरे दामाद के 18 गाड़ियां हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ससुराल से कह रही है, अब इनोवा मिल रही है। जी, लिया बेटे, सलामी के पैसे खत्म, तेरी गाड़ी ना बिकी तो नाम बदलना। जी,
कई अब तो ऐसे काम करते मालूम है, पूरी लिस्ट लिए घूमता जानवर, वो बुढ़ा बाप जिसे जिंदगी में कभी बेटा बेड पे बैठने नहीं देगा, कह रहा 2 इंची से कम मोटी ना हो पिलाई। हाँ 2 इंची की पिलाई होनी चाहिए टोटल। विरांड बता रहा, कह रहा अलमारी 12 बाई 8 की हो। कुछ तो इतने बेगैरत, बेशरम, बेहया, नीच कुत्ते हैं कि लड़की वालों से अपने घर के फर्नीचर नपवाते। उससे बड़ा भी जलील होगा कोई? अगर तेरे घर बनाने की औकात नहीं तो तेरे लिए निकाह करना जायज नहीं। हाँ बताऊं तुझे, एक साहब कहने लगे हजरत जी हमने बस ये पूछ लिया कि स्लिप कितना ऊपर है, करे नाप जाओ। कह रहा सिर्फ नापने गया था, पूरे कमरे का नाप दे दिया। कर दिया बेड़ा कर गरीब का। 5 लाख का खाना चाहिए, 5 लाख का खाना चाहिए, 12 बाई 12 का पूरा फर्नीचर चाहिए। उसके बाद कहता मेरे लोड़े को ये मिला है, एक कमी और रह गई, मोहताज। टांग और हाथ में पट्टी बांध के वो 3 पहियों वाला रक्षा ले गांव में चक्कर और लगा, दुनिया को बता मैं वो भिखारी हूं कि लोग मांग के उतना मांगते हैं जितना देने वाला आबाद रह जाए, लेकिन मैं वो भिखारी हूं जब मैंने मांगा है तो जिससे मांगा उसका मैंने बेड़ा गर्क करके रखा। क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह रहे यार रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, मर के देख वो पता चलेगा कि बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ फर्नीचर तक नपवा दिया, तेरे लिए कमाया था उनने। 5 लाख का खाना चाहिए भूखों को, 15 लाख का जहेज चाहिए। एक बाप पूरी जिंदगी में 20 लाख कमाया और उसने छत पक्की नहीं की ताकि बेटी को इज्जत से भेज सके। और इसकी औकात बताऊं, इनने जो मांगा था ना लिस्ट बना के, अगले दिन इमाम साहब फाता पढ़ने जाते हैं सुबह में, तो कह रहा हूं बैठा दो इमाम साहब को बाहर। गेट के बाहर वो पड़ा है दीवान। इमाम साहब बोले यार ये कैसे रह गया इधर, जगह ना थी अंदर। घर में जगह नहीं थी रखने की और लिस्ट इतनी बड़ी थी। इतना बड़ा बेगैरत है, बारात के लिए पूरे गांव को नोतेगा, लेकिन वली में क्या कहेगा, नहीं खास खास लोगों की दावत। इतना बड़ा बेगैरत। हंस रहे हो इस बात? एक बाप 12 साल कैसे कैसे करके मेहनत करता है ताकि बेटी की शादी पे इज्जत से रोटी दे सके। हाँ 12 साल की मेहनत होती है उसकी रोटी, और तुम तीली डाल के कहते हो नमक कम था। डूब नहीं पड़ी, दावत एक की है, 3 बैठ के जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, एक देखा 3 बैठे, 2 टंकी पे 5 फ्री की खाने जा रहे हैं। अपने घर जब गोश्त लागा दुकान से, ये वो आईना, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। औकात देखनी है तो कसाई की दुकान में देखना इसकी। जी जो बारात में डोंगे के डोंगे फेंक के कहता दूसरा ला, दूसरा ला, कसाई से लगा कहना चिकनाई क्यों डाल दी। हाँ कह रहा आधा किलो गोश्त है इसमें 3 बोटी चिकनाई की। तेरी औकात आती है अपनी जेब से 1 किलो खरीद के खा लेता, और गरीब के 5 किलो में आग लगा के आ रहा। शर्म नहीं आती? मेरे हुजूर ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो दोबारा मैसर नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोच समझ के बारात लेके जाया करो। कह रहे 250 अंग्रेजी, पता चला 400 गिरे आके गरीब के घर। ये कैसे करना, ना माने ही ना, बेइज्जत करने ला रहा है समझी को, और ऐसा मुंह खोल कर रहा है जैसे इसके लिए जन्नत के झोंके चलेंगे। वे कौए अकेला आ जाता, 4 बच्चे ले आता, 4 लोग ले आता, इज्जत से रिश्ता करा लेता। आबरू लूट ली, बेटियां मरने लगी यार तुम्हारी बेगैरती की वजह से। कितने बाप वक्त से पहले बूढ़े हो गए तुम्हारे नोचने और खाने की वजह से। अपनी बेटी की बारात में ना 50 का डीजे लागा, ठीक है, अपने बेटे की बारात में 1 लाख का डीजे, और सुबह डीजे वाला खड़ा पैसे। अब अच्छा ले लिए, मुसीबत आ गई। 3 महीने नचाता उसे डीजे वाले, वो 1 दिन नाचेगा, 3 दिन नचाएगा। ये औकात है, लाएगा जरूर चाहे उधार लाएगा।
क्या फायदा ऐसी वलीमों, ऐसी शादियों और ऐसे खर्चो इखराजात से कि जो तुम्हें कर्ज लेकर के करने पड़े। अगर तेरी औकात 100 लोगों को खिलाने की नहीं है ना, तो बिना कर्ज लिए 50 लोगों को यार सिर्फ खजूरे खिला दे। अहे क्या बात, अल्लाह तुझे वलीमे का सवाब अता फरमाए। और खजूर भी ना को तेरी औकात नहीं है। इस्लाम ये कहता है दस्तरखान पर बैठा के खाली पानी पिला दे, अल्लाह तुझे मुस्तफा की सुन्नत का सवाब अता फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लेकिन बारात बांट के लेके जाएगा और वलीमे में छांट छांट के खिलागा, क्योंकि इसमें अब कलेजे फट रहे हैं ना, कलेजे फट रहे हैं। बारात सुन्नत नहीं है, वलीमा सुन्नत है। सुन लियो कान खोल के, और रगड़े जाओगे बेटे के हिसाब देने वाला नसीब नहीं होगा कोई। मैं तो साफ कहता हूँ भाई, साफ कहता हूँ। मैं वो मौलवी नहीं हूँ जो फ्री में जन्नत बांट जाऊँ। इन्हें सब ले जाओ फिर भी इतना ही कड़वा बोलूंगा, इतनी और दे तो फिर भी इतना ही कड़वा बोलूंगा। सोच सिर्फ ये, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कुर्सी दी है, ये मिंबर दिया है और ये दिन दिया है, तो फिर कोई पक्षपात नहीं हुई। बात सच्ची है ताकि कयामत में कोई ये ना कह सके आया था बेवकूफ बना के गया था, इसने बताया नहीं था, बताया नहीं था। यार वलीमा कर तो थोड़ा बना, उन गरीबों को बुला जिन्हें बकरीद से पहले गोश्त नहीं मिलता, उन यतीमों को बुला जो दूसरों के घर की खुशबू सूंघ के माँ से कहते माँ कभी हमारे घर भी गोश्त बनेगा। उन्हें बैठा खुद खड़ा होके खिला। कसम खुदा की इधर यतीमों के कलेजे ठंडे होंगे, अल्लाह मरने के बाद तेरी कब्र को ठंडा फरमा दे। लेकिन हम नहीं सोचते। करें अच्छे काम, निकाह आसान करें। है कोई बंदा जो जन्नत में जाना चाहे, उसके लिए आसान रास्ता है, निकाह सस्ते करें। मुझे एक नौजवान ने बुलाया था, अल्लाह उसे सलामत रखे, संभल साइड रावा बुजुर्ग। मैं कितना खुश हुआ। उसने कहा आपको इसलिए बुलाया, तकरीर भी सुनी थी, लेकिन इसलिए हमने बुलाया कि मैंने ना ये इस शर्त पे शादी की है कि मैं कुछ मांगूंगा नहीं, और जो कैश अपनी मर्जी से दोगे मैं या तो मस्जिद को दे दूंगा या मदरसे को दे दूंगा। उसने कहा मुझे जो मिला था मैंने मदरसे को दे दिया। वो कहता मेरा अकीदा यह है, औलाद शोहर के नसीब से होती है, दौलत औरत के नसीब से आती है। अगर चाहते हो घर में दौलत आए, दीनदार बीवी लेके आओ, ना तू नाचेगा ना वो नाचेगा। और अगर तू देख के ना कह रहे रिश्ता कहाँ किया, के ना मैरिज हॉल में देख ली थी, यूट्यूब पे देखी थी, फेसबुक पे देखी थी, कुछ नहीं वहां फंक्शन था ना बिया में, वहां देख ली। ऐसे देख के शादी करोगे? ऐसे देख के? भाई अगर निकाह करना है ना तो उसे कर जिसे किसी ने देखा ही नहीं हो। बेशक, सुभान अल्लाह। कि सबकी देखा हुई है बहुत अच्छी है तो मत कर, उसे कर जिसे किसी ने नहीं देखा है। उसे लेके आ जिसे किसी ने नहीं देखा। कदम उसके आएंगे, रहमतें खुदा की आएंगी। और फिर जैसी वो कदम रखे उसके पैर धुल, पानी ले घर के चारों कोनों में छिड़क दे, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता। ये इस्लाम, ये इस्लाम। पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। डीजे तो नहीं बजाएंगे, मना तो कर ही दो, अगली बार कल को देखा जाएगा। बजाओगे? नहीं, बंद कर दो अभी। इस कौम के अलावा कोई नहीं नाच रहा। रोडों पे देखो तो सारी बारातें शरीफों की शादी जाने लगी, लेकिन हमारी कौम वो है जिसका रोटी हजम नहीं हो रही। पूरी बारात को उल्लू बनाता, पूरी बारात को कि खाना कब खाना, कि बारात जब चढ़ जाएगी तब खाएंगे। कुछ लंगड़ा रहे हैं 3 बजे तक, धक्के दे रहे हैं, कुछ से चला नहीं जा रहा, और पू चल रही है। 4 बजे आए खिरे खाने पे, कह रहा रोटी ठंडी हो गई। बेगैरत रोटी मिल गई बड़ी बात है, इसे तो रोटी देनी भी नहीं चाहिए। तेरे बाप का नौकर है, शाम तक तेरी रोटी रखागा वो। लड़की वाले भी कुछ कह, मैं बारात जरूर लाना जी, मजा नहीं आएगा। वो पहले जब बेटियां रुखसत होती थी तो लोग रोते थे, हुजूर कई दिन तक रोए थे बेटी की रुखसती। मेरे ने भी कई दिन तक रोए थे, फातिमा के बगैर जी नहीं लगता। जब किसी घर से बेटी आ जाती थी तो बाप 8 दिन पहले से रोता था और 15 दिन बाद तक रोता था। आज ना अभी 4 दिन शादी में तो भाई और बाप डीजे बजा रहा है। लग नहीं रहा कि तुझसे कोई छूट रहा है? बेटी की जुदाई का गम नहीं है तुझे? इतने बेगैरत हो गए हम, बेटियों की रुखसती पे भी डीजे। अबे मातम होता था घरों में जिन घरों की बेटियां जाया करती थी। क्या बात है। हाँ,
या तो तुझ पे बेटी बोझ बन गई है, या तेरी बेटी का अखलाक गलत है जो तू शादी में उसकी डांस और डीजे बजा रहा है। वरना शरीफ लोग बेटी की रुखसती पे रोया करते, नाचा नहीं करते, कहते बस कर, आ निकाह कर ले जा। आज जिगर का टुकड़ा तुझे दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जिस फूल को हमने 20 साल सीने से लगा के पाला। आज बेकीमत नहीं बल्कि इस तरह दे रखे हैं, जिंदगी गुजारने का सामान भी साथ दे रखे हैं। इसके जितने जीवन भर पैसा लगेगा वो पैसा तुझे दे रहे हैं। जिस बिस्तर पर लेटेगी वो बिस्तर भी दे रहे हैं, जिन बर्तनों में खाएगी वो बर्तन भी दे रहे हैं, जिस जमीन पर लेटेगी उसका फर्श भी हम दे रहे हैं, जिन बर्तनों में खाना बनाएगी वो बर्तन भी हम दे रहे हैं। बाप क्या नहीं देता है बेटी को, पूरी जिंदगी का सामान देता है, उसके बाद भी कुछ कहते हैं क्या लेके आई है। मैं कसम खा के कहता हूँ अपनी 8 साल की बेटी को 10 लाख में बेच फिर कहना कि बेटी कैसी सस्ती होती है। 20 लाख ले 8 साल की बेटी के नहीं ले सकता, कहता मेरी बेटी है। और याद अगर तेरी बेटी इतनी कीमती है कि 20 लाख में नहीं बेच सकता तो सलाम कर उस बाप को जिसने बेटी भी दे दी है और तुझे 10 लाख भी दे दी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्म करें शर्म। मैं तो नहीं जानता, किसी भी पीर को बुला लेना बरेली सालादत को निकाह पढ़ाने। अगर कोई गरीब को सता के निकाह करेगा उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। और तुम्हें लगता है ना कोई पीर निकाह पढ़ाएगा जन्नत तुम्हारे बाप की हो जाएगी, उस पीर से मुझे भी मिलवा, मुझे भी जन्नत चाहिए फ्री की। हाँ किसे नहीं चाहिए। याद रखिएगा अगर जन्नत में जाना चाहते हो, कुरान कहता फक्कु रक़बा, किसी फंसे हुए की गर्दन निकाल दो, उलझे हुए को मुसीबत से निकाल दो, जो गिर गया है हाथ पकड़ के उठा दे, अल्लाह तुझे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। तुझे लगे ना कोई बाप बेटी को लेकर सर में दर्द करे बैठा, तुझे लगे कि इस बाप के सर में दर्द है, बेटी कैसे रुखसत होगी, तो जा खुद चल के जाके मेरा बेटा जवान है, तेरी बेटी जवान है, ऐसा कर इज्जत से बेटी को रुखसत कर दे। मैं तेरी घर की इज्जत को अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता जिन्हें बारात में खाने ना मिलेगा वो क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हूँ जब तू किसी की बेटी को अपने घर की इज्जत बनाएगा, गुंबद खजरा से मुस्तफा जाने रहमत का तेरे घर पे सलाम आना शुरू हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। करेंगे ये रस्में खत्म, हाँ लेकिन नहीं कर सकते खत्म। कुछ तो गले ही पड़ जाते हैं, अजी करना ही पड़ेगा रस्म में, करना ही पड़ेगा रस्म में। आग लगे इन रस्मों को, जिन्होंने गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया। जितने बच सकते हैं वो बचे। देने वाले की मजबूरी है अगर तुम मांगोगे तो, लेने वाले को चाहिए कि वो सिलसिला ही खत्म कर दे। तारीख ही तो बांधनी है, फोन उठा के कह भाई फला तारीख में बारात लेके आ रहा हूं, क्या जरूरत है 8 भूखे लेके जा रहे हैं, 10 नंगी लेके जा रहा है वहां पे, फिर तारीख फिक्स नहीं होती है। खा के आके कहता फोन पे बताएंगे, फिर भी फोन पे ही तारीख। तो किसी का बेड़ा गर्क ना करें, निकाह आसान करें ताकि उम्मत की बेटियां मुर्तद और काफिर ना बने। दोनों काम करें। मोबाइल मत देना बेटियों के हाथ में, इनका कोई बिजनेस नहीं है। हाँ कोई बिजनेस नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते RSS बजरंग दल इनके ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलने जिनमें लाइव कॉन्फ्रेंसिंग होती, 70,000 से ऊपर लोग ज्वाइन होते हैं और वो हमारे इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के सीने से इस्लाम की इज्जत निकल रही है। इंतजाम करो बेटियों का, बचाओ अपने आप को, वरना बेटे भी नहीं बचेंगे, बेटे भी नहीं बचेंगे अगर यही कंडीशन रही तो। मगर याद रखिए हम बचें न बचें, मेरे नबी का दिया हुआ दीन हमेशा बाकी रहेगा, इस्लाम हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए कि इस्लाम हमारा मोहताज नहीं, हम इस्लाम का मोहताज। डॉक्टर इकबाल ने कहा है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, जरूरत पड़ेगी ना तो फिर सनम खानों से अल्लाह इबादत गुजार खड़े कर देगा। जरूरी नहीं है हम टोपी वाले होंगे तब दीन आगे बढ़ेगा, वो चाहेगा तो जिस कौम को चाहेगा अपना दीन बख्श देगा। इसलिए गुजारिश है दीन से जुड़े रह गए, बच्चों को पढ़ाएं, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी